अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं बताऊंगा कि जो इवेंट्स आप इंजॉय करके जाते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, क्योंकि प्रॉपर एक टीम काम करती है जिसमें डेकोर वाले, सेटअप वाले, वेटर्स, हर बंदा शामिल होता है जो अपनी अपनी हिस्से का काम अंजाम देता है। तो आज हम देखेंगे, ये देखें पिछले हिस्से पे जो है मतलब फ्रंट साइड पे एक वॉकवे के ऊपर ट्रस लग रही है। अभी हम स्टेज की तरफ चलते हैं। स्टेज के ऊपर 1236 की ट्रस लगाई गई है जिसके ऊपर हमने थर्माकोल की पेस्टिंग की है। अब थर्माकोल की पेस्टिंग करने के बाद इसके ऊपर जो है वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स की पेस्टिंग की जाएगी और इसके बाद हम इसके साथ साथ जो है वो फ्रेश लीव उसकी भी कटिंग हो रही है। ये देखें आप, ये फ्रेश लीव्स की कटिंग की जा रही है और इसकी अब पेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल जो फ्लावर है इनकी पेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ साथ अब आर्टिफिशियल के साथ साथ ओरिजिनल लीव्स की जो पेस्टिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जब तक ये पेस्टिंग होती है कंप्लीट, लेट्स एंजॉय द म्यूजिक। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बॉर्डर है वो तकरीबन हमारा डन हो चुका है। अब इसके बाद जो स्टेज की बारी आ जाएगी, स्टेज के अंदर हम लेंटर वायर बांध चुके हैं ऑलरेडी और अब इस पर हैंगिंग करेंगे। अब इसके अंदर मिक्स हैंगिंग करेंगे, कुछ आर्टिफिशियल लीव्स हैं और कुछ ओरिजिनल लीव्स हैं। इनको इकट्ठा करके मतलब मिक्स करके हम इसकी हैंगिंग करेंगे। जैसे ही हैंगिंग कंप्लीट होती है तो मैं आपको इसका भी एक व्यू देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं इसमें हैंगिंग अभी चल रही है, कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं और कुछ ओरिजिनल है। देखिए अब हैंगिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये इसका एक ओवरव्यू है जो स्टेज के अंदर की हैंगिंग है, जिसमें फनूस, शैंडलियर्स और ओरिजिनल और आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिक्स करके इसकी हैंगिंग हमने कर दी है। अब ये आप उसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। क्योंकि ट्रस जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब बारी है ट्रस को ऊपर करने की। अब हम ट्रस को ऊपर कर रहे हैं। जब ये अपनी जगह पे आ जाएगी वहाँ पे इसको फाइनल कर दिया जाएगा, लॉक करके इसको छोड़ दिया जाएगा। अब जो स्टेज वाला काम है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। सो जो हमारी फ्रंट वॉकवे पे ट्रस लग रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब उसमें जो कनेक्शंस वगैरह होने थे वो हो चुके हैं। अब आप उसका व्यू देख सकते हैं। अब इसमें हम लेंटर वायर बांधेंगे। लेंटर वायर इसलिए बांधी जाती है क्योंकि इसको इसमें जो हैंगिंग करनी है पत्ते की, जो आर्टिफिशियल ओरिजिनल मिक्स हैंगिंग करनी है, उसके लिए जो लेंटर वायर है वो काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए हम इसमें लेंटर वायर बांध रहे हैं। अब जैसे ही लेंटर वायर कंप्लीट होगी इसके बाद इसकी जो है वो हैंगिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेंटर वायर बांधने का तरीका आप देख सकते हैं कि एक तरफ से बांधी जा रही है, उसको टाइट तरीके से बांधा जा रहा है। इसी तरह से फिर दूसरे के कॉर्नर पर जाके वहाँ पर भी उसे टाइट तरीके से बांधा जा रहा है। इसलिए टाइट बांधा जाता है ताकि इसके ऊपर जो हैंगिंग का वज़न आता है इस वजह से ये नीचे लूज़ ना हो। बस लेंटर वायर हमारी कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब बारी है इसमें हैंगिंग करने की। हैंगिंग स्टार्ट करेंगे हम। अब ये देखें पत्ते आ गए। अब यही पत्ता जो है ओरिजिनल हम इसको हैंग करेंगे। अब इसमें इसकी कटिंग नहीं की जाएगी क्योंकि यहाँ पे हाइट बड़ी चाहिए होती है पत्ते को हैंग करने के लिए, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही एज इट इज़ हैंग किया जाएगा। अब ये आप देखें हैंगिंग जो है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। हैंगिंग पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक के लिए आप लेट्स एंजॉय द म्यूज़िक। म्यूज़िक तो आप इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ मुझे एक बात आपसे कंफर्म करनी थी कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया है या नहीं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो को साथ साथ काम करते हुए एक वीडियो में कैप्चर करना ना काफ़ी मेहनत वाला काम है। सुबह मतलब 7 बजे से ये स्टार्ट हुआ है और अभी तक तकरीबन 12-1 बज चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जैसे ऐसी और भी वीडियोस अपलोड करूं तो फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। सो गाइज़, आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट एंट्रेंस वाली जो ट्रस थी उसकी हैंगिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। ये उसका ओवरव्यू है। इसके अंदर हमने जो ओरिजिनल फ्लावर्स हैं, आर्टिफिशियल कुछ हैंगिंग यूज़ की है और साथ में जो है वो शैंडलियर्स जो छोटे फनूस हैं वो हैंग किए हैं।
तो ये इसका ओवरव्यू है, ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है इसको ऊपर करने की। यहाँ पे जो है ना वो एक चीज़ का ख्याल बहुत रखना ज़रूरी है कि इसकी जो हाइट है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि यहाँ से खड़ा हो के जब क्लाइंट देखता है ना तो फिर उसको पीछे वाला जो स्टेज है वो क्लियर नज़र आना चाहिए। अगर वो फ्रंट से खड़ा होकर देखेगा तो इसकी हाइट नीचे होगी, स्टेज वाली हाइट ऊपर होगी, तो ये फिर सारा स्टेज छुप जाएगा। तो इसके लिए ये सबसे ज़रूरी है कि इसकी हाइट जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, जो कि स्टेज की हाइट से भी थोड़ी सी अप होनी चाहिए, ताकि ये जो हैंगिंग है ये हमारा जो स्टेज का व्यू है उसको ख़राब ना करे। इसके बाद कुछ चीज़ें रह गई हैं हमारी जो तैयार होने वाली हैं, कुछ ही चीज़ें रह गई हैं बस चंद। अब इनको भी ये देखें आप, ये लड़का इसको सारा जो है वो फ्रेश लीव्स के साथ इसको कवर करेगा, उसके बाद इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो है वो फिक्स करेगा। तो इसको भी देखते हैं, वीडियो को कंप्लीट आप देखिएगा कि किस तरह से इसको कवर किया जाता है। जो इसका फ्रेम है वो लोहे का है, तो इसको कवर करने के लिए इसके ऊपर पत्ते रख के उसको टेप के साथ इसको पेस्टिंग जो है वो इसकी की जाती है, ताकि जो नीचे से लोहे वाला फ्रेम है ना वो छुप सके और वो नज़र ना आए। जब पता लग जाता है ना तो फिर इसकी खूबसूरती जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि फिर वो नीचे वाला जो फ्रेम है वो फिर नज़र नहीं आता, तो पत्ते वाली खूबसूरती आ जाती है। ऐसे लगता है जैसे पत्ते के साथ ही जो फ्लावर्स हैं वो अटैच हैं, तो हालांकि होता है ऐसा नहीं है। नीचे लोहे का फ्रेम होता है, उसके ऊपर पत्ते की जो है वो पेस्टिंग की जाती है ताकि इसके ऊपर साथ में फ्लावर्स अटैच किए जा सके। अब ये पेस्टिंग तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसमें साथ में आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाएगा और फिर हमने इसको इसकी जगह पर प्लेस करना है। तो इसी के साथ जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये दिखेगा कि अभी आप ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये लड़का अंदर लेके जा रहा है, अब इसको इसकी जगह पे प्लेस करेंगे। अब इसको रखेंगे एंट्रेंस पे, लॉबी से अंदर आते साथ ही, मार्केट के अंदर एंटर होते साथ ही राइट और लेफ्ट पे 2 कंसोल टेबल्स हैं जिनके ऊपर इनको रखा गया है। इसी के साथ बारी आ जाती है अब स्टेज के सोफ़े को सेट करने की। अब बेसिकली ये स्टेज का सोफ़ा है और ये थोड़ा सा मतलब बाकी सीटिंग से अलग होता है, क्योंकि ये स्टेज जो है वो थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए, तो इसलिए स्टेज का सोफ़ा भी अलग से होता है। और इसको एक अच्छी लुक देने के लिए इसके ऊपर एक फ्लावर्स की जो है वो बेल बनाई जाती है। बेल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे जो ये देख रहे हैं आप अभी पत्तों का एक वो बनाया गया है, जैसे जिसको रस्सा बोल सकते हैं आप, रस्सी बोल सकते हैं। पत्तों की एक ये चीज़ बनाई जाती है, ये पत्ते आपस में अटैच करके इनका एक लंबा सारा एक रस्सा बना लिया जाता है, जिसको हम सोफ़े के कॉर्नर्स पे जो है वो टेप के साथ, लेंटर वायर के साथ उसको अटैच करते हैं। अटैच करने के लिए ये होता है ना कि उसमें टेप भी यूज़ होती है, लेंटर वायर भी यूज़ होती है। इसको अटैच करने के बाद फिर इसके ऊपर जो हम है वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाते हैं। अभी लड़के जो है वो इसको एडजस्ट कर रहे हैं अपनी जगह पर। एडजस्ट करने के बाद फिर इसके ऊपर फ्लावर्स लगाने की बारी आएगी। जैसे देख सकते हैं एक कॉर्नर से जो है वो फ्लावर्स लगना स्टार्ट हो चुके हैं और इसी तरह से पूरी ये एक बेल बनेगी। अब फ्लावर्स आ चुके हैं अंदर से, इसी तरह से ये पूरी बेल बनेगी। सोफ़ा क्योंकि अलग दिखना चाहिए, स्टेज जो है वो थोड़ा प्रोमिनेंट होना चाहिए, उसका सोफ़ा भी सेपरेट होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं सेटअप के अंदर जो है वो ब्लैक और गोल्डन का जो है वो टच दिया गया है। सिटिंग के अंदर ब्लैक गोल्डन का टच है, और जबकि ये स्टेज जो है इसका सोफ़ा अलग से है, इसका डिज़ाइन भी अलग है और इसका कलर भी अलग है, इसीलिए इसको अलग से रखा जाता है। इसमें 3 4 5 ऑप्शंस होती हैं, क्लाइंट को ऑप्शंस दिखाई जाती हैं कि आप इस ऑप्शन का सोफ़ा भी ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं। जो फिर क्लाइंट की मर्ज़ी होती है वो उसको डिसाइड कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि किस तरह से ये एक बेल प्रॉपर बनाई जाए। अब बेल में भी मुख्तलिफ़ किस्म की बेल्स बनती हैं, जैसे कि अब ये कस्टमर की डिमांड थी कि मुझे इस तरह से पूरा सोफ़ा कवर चाहिए, साथ में साइड वाले जो पेटीज़ हैं वो भी कवर्स चाहिए और स्टूल्स सिर्फ सेपरेट होने चाहिए। तो इसलिए हम इस तरह की बेल बना रहे हैं। पर्सनली ये जो बेल है वो मुझे खुद को पसंद नहीं है, तो जिस दिन मेरी पसंद की बेल लगेगी मैं आपको वो भी इंशाल्लाह दिखाऊँगा कि मेरी पसंद की बेल कौन सी है। सोफ़े की बेल कंप्लीट होने के बाद अब जो है सफाई सुथराई वाला मामला शुरू हो गया है। जैसे कि अब ये एक सफाई वाली अलग से टीम होती है जिनका काम अब से स्टार्ट हो गया। अब इन्होंने सफाई करनी है, सारी मार्केट की टोटल पूरी इन्होंने सफाई करनी है। बैक से ये ऑलमोस्ट सफाई करके आ चुके हैं और यहाँ से अब इन्होंने सफाई स्टार्ट कर दी है। इसी के साथ साथ हम जो है वो अपनी चीज़ों को प्लेसमेंट भी करेंगे। लड़कों ने चीज़ें ला के शुरू कर दी हैं अंदर रखनी। अब ये सफाई साथ साथ चल रही है और साथ साथ चीज़ों की प्लेसमेंट चल रही है, और साथ साथ हम चीज़ों की प्लेसमेंट भी देखेंगे, सफाई भी देखेंगे। अब सफाई होना स्टार्ट होगी, चीज़ें भी अपनी जगह पे आना शुरू होगी। अब आप देखें ये ओवरव्यू है, एक थोड़ा सा सफाई भी हो चुकी है और ट्रस अपनी हाइट पे भी जा चुकी है। अब इसके ऊपर कपड़ा लगाने की बारी है। अब ये लड़का ऊपर चढ़ के इसके प्रॉपर जो है वो सारा साइडें वगैरह इसकी कवर करेगा ताकि जो पिलर्स हैं ये नज़र ना आए और एक कपड़े के साथ एक खूबसूरती बढ़ जाएगी।
इस तरह से ये पिलर्स की जो अंदर वाली लेंथ वगैरह है जो भी है वो नज़र नहीं आएगा। कपड़ा लगा होगा तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। इसमें हम ब्लैक और वाइट कपड़े का यूज़ करेंगे। कुछ पिलर्स पे ब्लैक कपड़ा लगाएंगे, कुछ पिलर्स पे वाइट कपड़ा लगाएंगे। तो जैसे दोनों पिलर्स ये सब कुछ रेडी होता है ये भी साथ साथ आप देखते जाएगा। अभी ब्लैक कंप्लीट हो गया, अब ये वाइट की बारी आ गई। और साथ ही मुझे याद आया कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया, काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर करें ताकि जितनी मेहनत है उसका हमें फल मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्टिंग। लाइट्स को फाइनल करने के बाद वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको इंतज़ार है इंशाल्लाह। अब ये देखिएगा कि आप इसका प्रॉपर ओवरव्यू, अब फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है।